तरल डालते खरगोश की आंख पीली हो जाती है। डेक अपने अधीनस्थों को इंसानों पर परीक्षण शुरू करने का आदेश देता है। जल्द ही एक कंटेनर खोला जाता है जिसमें वह काला तरल जीव जमीन पर फैलता है। एक लंबे बालों वाला वैज्ञानिक यह नजारा देखकर घबरा जाता है और शीशे पर मदद के लिए थपथपाता है, लेकिन काला तरल उसके शरीर में घुसकर उसे मार देता है। उसके मुंह से वही तरल बाहर निकलता है। यह सब छुप कर देख रहा होता है। साहसी पत्रकार एडी, जो भीतर बंद रोगियों की हालत देखकर विचलित हो उठता है, वह वहां से भागने ही वाला होता है कि एक महिला लीना उसे पहचान लेती है और मदद की गुहार लगाती है। एडी उसे बचाने के लिए शीशा तोड़ता है, लेकिन लीना उस पर हमला कर देती है और गला दबाने लगती है। उसी दौरान काला तरल उसके शरीर से निकलकर एडी के शरीर में प्रवेश कर जाता है और लीना वहीं मर जाती है। सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन एडी के शरीर में अब वेनम समा चुका होता है जो उसे असाधारण ताकत देता है। वह लोहे का भारी दरवाजा एक झटके में तोड़ देता है और भागने लगता है। पीछा कर रहे गार्ड्स को चकमा देते हुए वह पेड़ पर चढ़कर कुछ ही पलों में सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। घर पहुंचते ही एडी को असहनीय भूख सताने लगती है। वह बचा खुचा खाना खा जाता है और यहाँ तक कि कूड़ेदान से भी खाने लगता है। पड़ोसी की बेसुरी म्यूजिक से परेशान होकर वह बाहर आता है, लेकिन उसकी आंखों की जंगली चमक देखकर पड़ोसी डरकर माफी मांगता है। एक बार तो वह रेस्टोरेंट में लोगों के सामने मछलियों के टैंक में कूदकर जिंदा झींगे खाने लगता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रहस्यमयी संगठन के कुछ गुंडे एडी के घर में घुस आते हैं और जर को सौंपने की धमकी देते हैं। एडी डर के मारे हाथ उठाता है, लेकिन उसके भीतर का जहर इसे अपमान मानकर उसे नियंत्रण में ले लेता है और दुश्मनों को एक एक करके पछाड़ देता है। कई बार वह खिड़की से कूदकर बाइक से भागता है, लेकिन दुश्मन लगातार उसका पीछा करते हैं। जब वह एक बार गाड़ी से टकरा जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है, तब जहर उसके शरीर में पूरी तरह फैल जाता है और उसे फिर से जिंदा कर देता है। दुश्मन गोली चलाते हैं, लेकिन जहर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पलटकर हमलावरों को मार गिराता है और नदी में कूद जाता है।